end of a splendid journey. In this part of the lesson, Elizabeth Shores, जो उस समय उसी शिप में थी और मार्गरेट की गवर्नेंस थी, वो इसमें वो आई विटनेस थी इसके ट्रेजिक एंड का, टाइटैनिक की जो जर्नी की पहली जर्नी के ट्रेजिक एंड का आई विटनेस थी, और वो हमें बता रही है कि उस समय क्या हुआ. Elizabeth Schutz is 40, was governess to 19-year-old Margaret, who was traveling with her parents. As Schutz and her charge sat in their cabin, they felt a shudder travel through the ship. At first, comforted by the safety of the ship, Elizabeth's composure means calmness, Vishwas, was soon shattered by the realization of the imminent tragedy. This is what she recalls. Imminent tragedy, coming tragedy, आने वाले खतरा. एलिजाबेथ शूट्स जो 40 इयर्स की थी, वो मार्गरेट की गवर्नेंस थी और वो उस शिप में ही थी जिस समय इसका ट्रेजिक एंड हुआ था. वो फर्स्ट क्लास केबिन में थी और उनको विश्वास था कि ये शिप कभी भी नहीं डूब सकता है, लेकिन जल्दी जो उनका कंपोजर था, कामनेस था, विश्वास टूट गया और उन्हें एहसास हुआ कि जल्दी ही कोई ना कुछ इमिनेंट ट्रेजेडी, कोई बड़ी दुखद घटना घटित होने वाली है. कैसे? लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस रीड. Suddenly a quivering ran under me, and apparently under the whole length of the ship. Startled by the very strangeness of the shivering motion, I sprang to the floor. Fit to perfect a trust in that mighty vessel, I again lay down. Someone knocked at my door, and the voice of his friend said, "Come quickly to my cabin. An iceberg has just passed our window. I know we have just struck." उन्हें इमिनेंट ट्रेजेडी के बारे में एहसास हो गया था, क्योंकि उन्हें अचानक ही अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस होने लगा कि पूरा शिप कांपा हो, और उनको मतलब खतरे का एहसास हो गया था. तभी उनके एक फ्रेंड ने दरवाजे पर नॉक किया और उनकी फ्रेंड ने कहा कि जल्दी ही केबिन से, कम क्विकली टू माय केबिन, जल्दी से मेरे केबिन में आ जाओ. मैंने विंडो के पास आइसबर्ग को निकलते हुए इसके पास होते हुए देखा और मुझे लगता है कि ये उससे टकराया है. No confusion, no noise of any kind. One could not sense any imminent danger. कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई नॉइज नहीं, कोई शोर नहीं, और किसी को भी आने वाले खतरे का एहसास नहीं हुआ था. Our stewards came and said she knew nothing. जो हमारे स्टवर्ड्स थे, वो स्टवर्ड्स क्या होते हैं बेटे? वुमेन एम्प्लॉयड होते हैं टू लुक आफ्टर द पैसेंजर्स ऑन द शिप. जो स्टवर्ड्स होते हैं वो शिप पर जो पैसेंजर्स होते हैं उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं. तो वो हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि कुछ नहीं हुआ और ना ही उन्हें कुछ मालूम है. लुकिंग आउट इनटू द कंपेनियन वे. कंपेनियन वे बेटा होता है स्टेयरकेस फ्रॉम द डेक ऑफ ए शिप टू द केबिन. शिप के डेक से केबिन की तरफ जाती हुई जो सीढ़ियां होती हैं उसे बोलते हैं कंपेनियन वे. तो उन्होंने कंपेनियन वे से बाहर की तरफ देखा, तो हमने क्या देखा? I saw heads appearing, asking questions from half closed doors, all separated, still no excitement. I sat down again. My friend was by this time dressed, still her daughter and I talked on. Margaret pretending to eat a sandwich. Her hand shook so that the bread kept parting company from the chicken. Then I saw she was frightened, and for the first time I was too frightened. मैंने देखा कि लोगों ने मतलब अपने विंडो से बाहर देख रहे थे और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ. और मेरी फ्रेंड ने खुद को और अपनी डॉटर को जल्दी से ड्रेसअप करना शुरू कर दिया. थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मार्गरेट भी डर गई है और उसके कुछ समय पश्चात मुझे भी डर का एहसास हुआ. But why get dressed? No one had given the slightest hint of any possible danger. An officer's cab passed the door. I asked, "Is there an accident or danger of any kind?" None, so far as I know. आखिर ड्रेस क्यों हो रहे हैं, सब ड्रेसअप क्यों हो रहे हैं? कोई भी हल्का सा भी स्लाइटेस्ट में स्लाइट सा भी हिंट नहीं दिया गया था अगर कोई खतरा था भी. एक ऑफिसर आए, मैंने उनसे पूछा कि कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई खतरा है, और उन्होंने कहा कि नहीं. Was courteously answered, spoken quietly and most kindly. This same officer then entered a cabin
A little distance down the companionway, और फिर ये staircase के पास जो केबिन था उसमें चले गए. By this time, distrustful of everything, I listened intently. अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा था. मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से सुना था and distinctly heard. We can keep the water out for a while. हम पानी को कितनी देर तक, कितने समय तक दूर रख सकते हैं. Then and not until then. और तब तक नहीं. Did I realize, मुझे एहसास हो गया था the horror of an accident at sea, कि मुझे समुद्र में एक बहुत बड़े भयानक एक्सीडेंट का एहसास हो गया था. Now it was too late to dress. अब ड्रेसअप होने का टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने जल्दी से, स्लीपर्स वर क्विकर देन शूज, मैंने शूज की बजाय स्लीपर पहने. द स्टवर्स पुट ऑन आवर लाइफ प्रिजर्वर्स, जो स्टवर्स थे उन्होंने हमें लाइफ प्रिजर्वर्स पहनाए. एंड वी वर रेडी, हम तैयार हो गए. On either side of the staircase, quietly, bravely stood the stowers, all equipped with the white, ghostly life preserves. Always the thing one tries not to see even while crossing a ferry. Now only pale faces, each form strapped about with those white bars. So gruesome a scene. और जो सीढ़ियों के दूसरी तरफ चुपचाप वो सब स्टूअर्ड्स खड़े थे और सबके पास उन सब ने वाइट लाइफ प्रिजर्वर्स थे उनके पास, लेकिन वो चुपचाप खड़े थे और सबके चेहरे बिल्कुल ही पेल थे, पीले हो रखे थे. और सो ग्रुसम सीन, कितना एक दुख वाला, एक बड़ा ट्रेजिक सीन सा था. वी पास ऑन, वो हम उनके पास से निकल गए. द ऑफुल गुड बायज, कितनी दुखदायक गुड बाय थी. द क्वाइट लुक ऑफ होप इन द ब्रेव मैन आईज एज द वाइफ्स आर पुट इनटू द लाइफ बोट्स. और वहां पर जितने भी मैन थे, जब उनकी वाइफ्स को लाइफ बोट्स में पुट किया जाता था, भेजा जाता था, तो उनकी आईज में एक आशा होती थी. नथिंग एस्केप्ड वन एट दिस फियरफुल मोमेंट, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके चेहरे पर डर नहीं था. वी लेफ्ट फ्रॉम द सन डेक 75 फीट अबव द वाटर. हमने सन डेक जो बोट में थे हम आए, जो कि 75 फीट पानी से ऊपर था. मिस्टर केस एंड मिस्टर ऑबलिंग, ब्रेव अमेरिकन मैन, सास टू द लाइफ बोट, मेड नो एफर्ट टू सेव themselves but stepped back on the deck. Later they went to an honored grave. The women and children were put in the lifeboats first. सबसे पहले वुमेन और बच्चों को, चिल्ड्रन को लाइफ बोट्स में भेजा गया था. आवर लाइफ बोट विथ 36 इन इट, हमारी जो लाइफ बोट थी इसमें 36 पैसेंजर्स थे. बिगन लॉवरिंग इनटू द सी, वो धीरे धीरे समुद्र में उतर रही थी. दिस वाज डन अमिड द ग्रेटेस्ट कंफ्यूजन, और ये सब बड़े कंफ्यूजन में काम हो रहा था. रफ सीमेन ऑल गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स, जो इसके सीमेन थे वो रफ थे, अनट्रेंड थे, वो अपने अलग अलग ऑर्डर दे रही थी. नो ऑफिसर अबॉर्ड, कोई भी ऑफिसर से बोट में नहीं आया था. As only one side of the rope worked, the lifeboat at one time was in such a position that it seemed we must capsize in mid-air. At last the ropes worked together. पहले इसकी रस्सी काम नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में इसकी रस्सी एक साथ काम करने लगी. And we drew nearer the black oily sea water. और जल्दी ही हम धीरे धीरे ब्लैक समुद्र के पास में आ गए. The first touch of our lifeboat on the black sea came to me. तो सबसे पहले जब ब्लैक सी के टच में हमारी लाइफ बोट आए, एज ए लास्ट गुड बाय टू लाइफ, तो हमें लगा जैसे कि हमारे जीवन का अंतिम समय है. एंड सो वी पुट ऑफ. ए टाइनी बोट ऑन ए ग्रेट सी रॉड अवे फ्रॉम व्हाट हैड बीन ए सेफ होम फॉर 5 days. The first wish in everyone's heart was to stay near the Titanic. हम जितने भी सब थे लाइफ बोट में, सबकी पहली विश क्या थी कि हम टाइटेनिक के पास रहें, क्योंकि जो ब्लैक सी था कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा था. We all felt so safer near the ship. हम सबको ये लग रहा कि हम शिप के पास ज्यादा सेफ है. Surely such a vessel could not sink, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये शिप कभी नहीं डूब सकता था. I thought the danger must exaggerated. मुझे ये था कि खतरा बड़ा है. एंड वी कुड ऑल बी टेकन अबॉर्ड अगेन, तो शिप बोट में भी खतरा बड़ा है, इसलिए हमें दोबारा से शिप में हमें अबॉर्ड कर दिया जाएगा. बट surely the outline of the great good ship was getting fainter. The bow of the boat was getting dark.
जो इसका वो आगे का हिस्सा था वो बिल्कुल अंधेरे में चला गया था. लाइट आफ्टर लाइट वाज डिसअपियरिंग. उसके बाद रोशनी धीरे धीरे डिसअपियर हो रही थी. एंड नाउ दोस प्लेस एनीवेयर फॉर ए लैंटर्न, a light of any kind. Every place was empty. There was no water, no stimulant of any kind, not a biscuit, nothing to. जो बो ऑफ द बोट, जो बोट का आगे का हिस्सा था वो बिल्कुल ही डार्क हो गया था, अंधेरा हो गया था. और वहां पे जो रफ सी मैन थे वो उन्होंने ओर्स चलाना, चप्पू चलाना शुरू कर दिया था. और हम सबको ये कहा था कि सीट के नीचे चले जाएं, कहीं पर भी जहां भी हमें जगह मिले. लेकिन उसके नीचे ना तो कोई रोशनी थी और कुछ भी नहीं था. हमारे पास खाने के लिए बिस्किट तक भी नहीं थे. नथिंग टू कीप अस अलाइव हैड वी ड्राफ्टेड लॉन्ग. The life preservers helped to keep us warm, but the night was bitter cold, and it grew colder and colder. And just before dawn, the darkest hour of all, no help seemed possible. जो लाइफ प्रेजर्वर्स थे वो हमें गर्म रख रहे थे, वार्म रखा हुआ था हमको. लेकिन रातें जो थी, नाइट्स थी, वो बिटर कोल्ड, बहुत ठंडी थी और हमें कोई भी हेल्प की भी पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी. द स्टार्स स्लोली डिसअपियर, धीरे धीरे स्टार्स डिसअपियर हो गए. मीन्स रात, अंधेरा कम हो गया. एंड इन देयर प्लेस, और उनके स्थान पर केम द फेंट पिंक ग्लो ऑफ अनदर डे. थोड़ी सी पिंक सी रोशनी, दिन की पिंक रोशनी हमें दिखाई देने लगी. देन आई हर्ड ए लाइट ए शिप. आई कुड नॉट, तभी मैंने सुना कोई बोला ए लाइट ए शिप, देखो रोशनी और एक जहाज. लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ. आई कुड नॉट वुड नॉट लुक while there was a bit of doubt. मैंने सामने देखा पर मुझे इसमें डाउट था. but kept my eyes away, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आंखों से दूर तक देखा. all night long I had heard, मुझे डाउट क्यों था? क्योंकि सारी रात मैंने ये शब्द सुना था, a light. each time it proved to be one of our other life boats, कि रात को कुछ भी दिखाई देता था तो हम सब ये कहते थे लाइट. तो लेकिन बाद में मालूम होता था कि वो लाइफ बोट्स होती थी, दूसरी लाइफ बोट. क्योंकि someone lighting a place of paper, anything they could find to burn. And now I could not believe someone found a newspaper. It was lighted and held up. क्योंकि जिसको कोई न्यूज़पेपर या कुछ भी मिल रहा था अपनी लाइफ बोट में, वो रोशनी के लिए उसको जला रहा था. तो इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ. मैंने सोचा कोई किसी ने न्यूज़पेपर को लाइटेड किया है. Then I looked and saw a ship. मैंने फिर सामने देखा और तब मुझे एक शिप दिखाई दिया. ए शिप ब्राइट विथ लाइट्स, एक शिप जो लाइट से चमक रहा था. स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी शी वेटेड, और वो हमारे वेट कर रहा था. और वो शिप कौन सा था? करथापिया, जिसने कि 705 सर्वाइवर्स को बचाया. एंड वी वर टू बी सेव, जिसमें कि हम भी थे. द शिप एंड द डॉन केम टुगेदर ए लिविंग पेंटिंग. सी, वो कैसा बेटा सीन था? एक तरफ ब्लैक सी और एक तरफ चमकता हुआ दिन, और हमारे सामने था शिप. ऐसे लग रहा था कि जैसे लाइफ और डेथ दोनों का सीन सामने, एक लिविंग पेंटिंग थी एक तरह से, वो लाइफ और डेथ की. स्टूडेंट्स, नाउ रीड द लेसन thoroughly and do the given exercise. Thank you. Have a nice day.